नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की। कॉन्सेप्ट रहेगा WD गैन और स्मार्ट मनी। तो चलते हैं चार्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी का डेली चार्ट, सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे। हमारे इम्पोर्टेंट टाइम जोन के नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। तो एक क्लियर कट इंडिकेशन है बेरिश का। दोनों इंडेक्स ने ये कंफर्म तो किया कि मार्केट अभी फ़िलहाल बेरिश रहने वाला है। ठीक है, तो क्या यहीं से बेरिश हो जाएं, क्या करें क्या ना करें। तो उसको करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये रिट्रेसमेंट कहाँ से लेगा। हमें वेट है एक रिट्रेसमेंट की। और जैसे कि कल हमने कुछ लेवल्स लगाए थे कि सबसे पहले तो हमको ये दिख रहा है कि ये वाली जो कैंडल है 4 अप्रैल की, इसके लो के नीचे भी क्लोजिंग दिया मार्केट ने। तो फर्स्ट साइन बेरिश का यहाँ भी मिला। ठीक है ना, टेक्निकल के हिसाब से। और WD गैन के हिसाब से ऑलरेडी बेरिश का सिग्नल मिल चुका है। आज दोनों इंडेक्स ने कंफर्म किया। ठीक है ना। और हमारे फीबो के हिसाब से भी ऑलमोस्ट ये 250 का लेवल आ रहा है 0.5 का। तो एटलीस्ट इसको तो लेना चाहिए। और 250 से लेके 0.5 से लेके 0.6 के बीच में से एक हमें रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए। ये हमारा 0.5 का लेवल है और ये इसका बॉटम 0.6 का लेवल है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट को यहाँ से रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए एक 120 के आसपास। ठीक है ना। तो हम वेट करेंगे, एक रिट्रेसमेंट लेगा। और अभी बेरिश का कंफर्मेशन तो हुआ है कि मार्केट बेरिश रहने वाला है। ठीक है ना। उसका पूरा परमानेंट कैसे पता चलेगा फाइनली। तो जो रिट्रेसमेंट मार्केट यहाँ से लेगा ऊपर, वो वैल्यू डिपेंड करेगी कि रिट्रेसमेंट कितना पॉइंट से ले रहा है, यानी कि कितने परसेंटेज से ले रहा है। ठीक है, वो रिट्रेसमेंट 0.75 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 0.75 से ज़्यादा होगी तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। ठीक है, इस सिनेरियो को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, उसी से आपको समझ आएगा। देखो, मैं सबसे पहले एक बुलिश मार्केट में समझाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ कहाँ रिट्रेसमेंट फेल हो रही है या हो सकती है। सबसे पहले मार्केट ने, ये मार्केट बुलिश आ रहा है नीचे से। ठीक है ना। तो बुलिश आ रहा है तो सबसे पहले फॉल ये आया। ठीक है ना, फॉल आया, ठीक है, फॉल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। अच्छा, जब यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया तो हमें क्या देखना था, प्रीवियस का। और ये मैं लेवल आपके सामने ऐसे लगा रहा हूँ, 0.5 नीचे से आया ना, तो 0.5 से लेके 0.6 और एक्सट्रीम 0.7, यानी कि इस जोन से मार्केट को रिट्रेस लेना चाहिए, जो कि मार्केट ने लिया। अच्छा, अब मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया तो ऊपर कहाँ तक जाना चाहिए एक्सट्रीम, वो हमें फाइंड आउट करना है कि ऊपर अगर यहाँ लेवल तक जा रहा है और इसके ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए मार्केट। ये हमने फीबो लगाया और हमने एक्सट्रीम पॉइंट हमने फाइंड किया। ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है। इसके ऊपर निकल गया मार्केट तो क्या करेगा वो, अगर यहाँ से अगर फॉल आना था मार्केट में तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है। इसके ऊपर मार्केट जा रहा है तो हमें बेरिश टू बुलिश हो जाना है। ठीक है, अगर कोई पोजीशन हमारी यहाँ पर हम शॉर्ट करके जा रहे हैं और अगले दिन गैप अप खुल रहा है तो हमें यहाँ से निकल जाना है, हमारा लॉस नहीं होगा यहाँ पे। अगर हम जाते हुए 21,460 पे शॉर्ट कर रहे हैं कुछ और मार्केट ऊपर खुल रहा है 500, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट करेंगे, ऊपर ही जा रहा है तो हमें तुरंत अपने स्टॉप लॉस बुक करने चाहिए और पोजीशन को रिवर्स करना चाहिए। अच्छा, ये हो गया पहला सिनेरियो। मार्केट ने यहाँ पे बेरिश स्ट्रक्चर को फेल किया। अगेन मार्केट ने एक नया हाई लगाया और यहाँ रिट्रेसमेंट लिया। देखो ऐसे बना के देखो इसको, ये मार्केट ने रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ लिया और ऊपर गया। ये बिल्कुल 0.7 पे गया और नीचे आ गया। ठीक है ना। अब इस पे हम रिट्रेसमेंट लेवल लगा के देखेंगे कि कहाँ तक ये लिया इसने, क्या वैल्यू ली इसने।
अब इस पर बॉक्स बना देता हूँ। ये आपके आगे आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाली चीज़ है। ये मैं बॉक्स लगाया 0.7 से लेके 0.6 तक का। इसको हटाता हूँ अब मैं। हमें देखना है कि अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा है तो इस बॉक्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इस बॉक्स के यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन बन रहा है, हम डाउन पोजीशन में आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर तो गया, रिट्रेसमेंट भी सही लिया और ऊपर का रिट्रेसमेंट भी सही लिया और मार्केट डाउन भी आ गया। लेकिन अब मार्केट को जाना कहाँ चाहिए था, मार्केट को एटलीस्ट यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है ना। कैसे, ये मार्केट को इस लेवल पे आना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहीं से मार्केट 1.618 नहीं आया और यहीं से रिवर्सल ले रहा है मार्केट। तो हमें क्या देखना है कि मार्केट यहाँ तो आया नहीं, अब हमें कौन सा पॉइंट देखना पड़ेगा, जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है, क्या इसको क्रॉस कर रहा है या हमारे 0.75 को क्रॉस कर रहा है। मार्केट एक दिन बुलिश हुआ, अगले दिन और बुलिश हुआ और उसके बाद इसने ये दोनों लेवल तोड़ दे। यानी कि अब हम जो यहाँ बैरिश में थे, हमको यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस बुक करने चाहिए और पोजीशन को रिवर्स करना चाहिए। मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि कब हमें पोजीशन से निकलना है और कब हमें पोजीशन रिवर्स करनी है। ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। थोड़ा सा और समझेंगे, समझने में मज़ा, देखो जिसको मज़ा आएगा वही सीखेगा, जिसको नहीं आएगा, बोर लगेगा, वो नहीं सीख पाएगा ये चीज़। ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, मार्केट के हम वो पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मार्केट रैली कर रहा है तो रैली के पॉइंट्स की रैली क्यों कर रहा है, किस किस पॉइंट से रैली कर सकता है, या अगर बैरिश हो रहा है तो किस पॉइंट से बैरिश होगा और उस पॉइंट के ऊपर मार्केट बुलिश होगा। ठीक है ना। अब मार्केट ने एक फिर अगेन टॉप लगाया और मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लिया। ये भी 0.7 का लग रहा है मुझे। कैसे लग रहा है, यहाँ पे एक वो लगा के देखते हैं। ठीक है ना। ये 0.6 और 0.7 के बीच में इसने रिट्रेसमेंट ली, यहाँ पर फ़िलहाल यहाँ पे ली। ठीक है, चलो यहाँ से ले लिए तो मार्केट को अब इस पॉइंट से, यानी कि एक्सट्रीम 0.75 भी हम देखते हैं इसमें ज़्यादातर। एक मिनट यहाँ लगा के देखेंगे और हमारा एक्सट्रीम कौन सा आ रहा है, ये इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। फीबो हटाता हूँ। ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया लेकिन हमारे 618 और 0.75 से नहीं गया, 0.5 से रिवर्सल ले रहा है। तो ये अच्छा इंडिकेशन है। अगर मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो हमको तुरंत यहाँ पर बैरिश में बैठ जाना चाहिए। मैं आपको वो पॉइंट सिलेक्शन सिखा रहा हूँ जो कि हमें कब सेल में बैठना है और कब स्टॉप लॉस लेना है। ठीक है ना। हम वेट कर रहे थे कि यहाँ पर जाएगा लेकिन मार्केट नहीं गया और मार्केट ने यहीं से फॉल किया। तो हमें अगर यहीं से फॉल कर रहा है, 0.5 का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, है, तो हमें बैरिश कब होना है, अगर हम सेफ़ हैं तो हमें प्रीवियस डे की कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करना चाहिए, यानी कि वहाँ पर हमें पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। चलो अब अगला सिनेरियो देखते हैं। फिर मार्केट ने एक अगेन हाई लगा दिया, एक हाई लगा दिया। अब की बारी 0.5 तक आया, यहाँ से यहाँ लगाते हैं, अगर हम 0.6 तक आ गया। ठीक है। इसने 0.6 का लिया रिवर्सल, मतलब जो रिट्रेसमेंट ली 0.6 की ले ली। अच्छा, अब अगर इसने 0.6 की ली है और हम मार्केट में बैरिश होना चाह रहे हैं तो हमें ऊपर का जो रिवर्सल है, जो ऊपर का रिट्रेसमेंट है, वो 0.7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको यहाँ लगाएंगे और यहाँ से 0.7 की वैल्यू को मार्क करेंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा आया। ठीक है। तो मार्केट को अगर यहाँ से बैरिश होना है, ठीक है ना, बैरिश होना है, तो इस लेवल के ऊपर जाते ही हमें अपनी सारी मेंटलिटी को चेंज करना पड़ेगा। बैरिश टू बुलिश होना पड़ेगा, स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे अगर बैरिश बैठे हैं और बुलिश में पोजीशन बनानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं आगे इसका क्लेरिफिकेशन दूंगा आपको थोड़ा सा। ठीक है। फिर मार्केट ने हमारा बैरिश का सिनेरियो फिर फेल कर दिया। ठीक है ना। अब मार्केट ने अगेन एक हाई लगाया, ये वाला, और हाई से फिर मार्केट ने वही 0.5 और 0.6 के बीच में से रिवर्सल लिया। इसको लगा के देखते हैं एक बार। यहाँ पर ये हाई पे लगा दिया और बॉक्स बना देता हूँ 0.5 और 0.6 का।
मार्केट ने अगेन 0.5 और 0.6 के बीच में रिवर्सल लिया। अच्छा, अगर हम बेरिश है तो हम तो यही पॉइंट ढूंढ रहे हैं ना कि कहाँ से रिवर्सल लेगा और हमें सेल कहाँ से करना है। सेल हमें यहाँ से करना था। कैसे? अगर हम बेरिश हो रहे हैं और बेरिश कंटिन्यूएशन ढूंढ रहे हैं तो हमको ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, इसको हटा रहा हूँ, इसको बड़ा करता हूँ। तो अगर मार्केट ने एक हाई लगाया, रिट्रेसमेंट लिया, तो अगर मार्केट को बेरिश होना है ना तो इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। अगर इस लेवल के ऊपर निकल रहा है तो मार्केट समझ लो फिर बुलिश हो गया, यानी कि बेरिश वाले को फिर ये धोखा देने के लिए धोखा दे रहा है, फिर ऊपर जाएगा ये। अगर इस लेवल को क्रॉस कर रहा है, इसने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग क्रॉस किया, तो यहाँ पे हमें अपने स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे, पोजीशन रिवर्स करनी पड़ेगी। फिर मार्केट ने क्या किया, अगेन एक हाई बनाया, ये वाला एक हाई है, एक रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेसमेंट लेने के बाद हमें देखना है कि ये हमें सेल कहाँ से करना है। हमें सेल करना है जो ऊपर की रिट्रेसमेंट आएगी वो कहाँ तक आनी चाहिए, वो आनी चाहिए आपकी इस रेंज में। अगर इस रेंज को क्रॉस कर रहा है फिर मार्केट बुलिश हो जाएगा। अगर यहाँ से गिर रहा है तो मार्केट फिर इस प्रीवियस लो को भी तोड़ देगा। अगर नहीं गिर रहा तो ये और ऊपर जाना चाह रहा है मार्केट, ठीक है। अब फिर मार्केट ने फिर इसको बेरिश कंटिन्यूएशन को फिर फेल किया और मार्केट ने आज फिर आज का मतलब अभी 2-3 दिन पहले फिर एक हाई लगाया। अब हाई लगाने के बाद हम क्या देखते हैं, किसकी रिट्रेसमेंट कहाँ आ रही है। रिट्रेसमेंट की ये मैंने बॉक्स लगाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। वैसे दोबारा लगा देता हूँ। 0.5 और 0.6 का बॉक्स आप ये देखो, ये है। मैं ये ब्लू वाले हटा देता हूँ फ़िलहाल, ये कुछ और लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मार्केट आ रहा है तो मार्केट को इस बॉक्स के अंदर से एक रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा तो वो हेल्दी रिट्रेसमेंट होगी और वो उस रिट्रेसमेंट का, ठीक है ना, जो भी यहाँ पे आ रहा है, अगर 0.5 पे आ रहा है तो रिट्रेसमेंट लेवल उसका दोबारा इसको लगा के देख लेते हैं एक बार। अगर मार्केट यहाँ से 0.5 ले रहा है तो हमको कहाँ तक वेट करना चाहिए, यहाँ इस बॉक्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, ये तो 0.5 का लगाया, ठीक है ना। अगर 0.5 से यानी कि इस रेड लाइन से रिवर्सल ले रहा है तो इस जोन से ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट। हम इस जोन पे आएगा तो हम यहाँ सेल कर देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टॉप लॉस भी है। और अगर मार्केट 0.61 से रिट्रेसमेंट ले रहा है, यहाँ की जगह यहाँ से ले रहा है, तो उसका भी लेवल मैं लगा रहा हूँ, देखना आप इसको। यहाँ से लिया और नीचे तक का लगा दिया, ठीक है ना। और हम इसको ये लग गया सेकंड पॉइंट। अब हमारे पास रिट्रेसमेंट के पॉइंट आ गए। क्या पॉइंट आ गए, ये 2 पॉइंट हमारे पास आ गए जो कि ओवरलैप हो रहे हैं, है ना। तो यानी कि अगर मार्केट कल भी बेरिश रहता है, अगर कल भी बेरिश रहता है तो क्या होगा, इस जोन से मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। 0.6 एक्सट्रीम पॉइंट है ये, 22,110 से रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए मार्केट को, ठीक है ना। ये 6-1 का एरिया है, 0.5 से लेके 6-1 का एरिया है। ये गोल्डन रेशो होती है फिबो की, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ इसलिए समझाई कि हमको ये पता चले कि मार्केट किस सिनेरियो में चल रहा है। अभी मार्केट उतना बेरिश नहीं हुआ, ठीक है ना। अभी मार्केट रिट्रेसमेंट लेके फेल भी कर सकता है। कैसे फेल कर सकता है, जैसे वो यहाँ से फेल करता हुआ आ रहा, तो हमें 2 दिन की गिरावट में मार्केट यहाँ से कब से आ रहा है, दिसंबर से यही सिनेरियो बना रहा है और बुलिश हो जा रहा है। दिसंबर से यही सिनेरियो बना रहा है और बुलिश हो जा रहा है। दिसंबर से यही सिनेरियो बना रहा है और बुलिश हो जा रहा है। अच्छा, अगर फाइनल है, अगर ये मार्केट का फाइनल बेवकूफ़ बनाने का ये फाइनल वो है टेक्निक है, मतलब फाइनल अटैम्प्ट है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। लगेगा लोगों को कि क्रैश हो गया, लेकिन नहीं, मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगा। लेकिन जब ये रिट्रेसमेंट देगा ना तो यहाँ जितने भी बैरिश थे ना सब बुलिश हो जाएंगे, क्योंकि इतनी अच्छी रिट्रेसमेंट आएगी, क्या पता एक ही दिन में आ जाए या 2 दिन में आ जाए, और मार्केट तुरंत बिल्कुल यहाँ पे खड़ा हो जाएगा जाके 22,600 पे, 500 से 600 की रेंज में खड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे सब ट्रैप हो जाएंगे, बुल ट्रैप हो जाएंगे, यानी कि
अगर इसके ऊपर नहीं गया तो यहाँ पे सारे बुल ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पे बियर ट्रैप करेगा, कल कर सकता है, ठीक है ना, या आज कर चुका होगा या कल कर सकता है, क्योंकि आज इसने 0.5 का लेवल टच नहीं किया तो अभी छोड़ा हुआ है इसने, और कल थोड़ा सा और 50-100 पॉइंट गिर सकता है, 200 पॉइंट। तो इस जोन के अंदर हमें ध्यान रखना है, अपने जो भी बैरिश पोजीशन है उसको एक बार हमसे को निकल जाना चाहिए वहाँ से, या अपने टाइट स्टॉप लॉस रख के वॉच करना चाहिए क्या इन लेवल्स के नीचे निकल रहा है। आप एक्यूरेट लगा लेना, अगर एक्यूरेट का हो तो मैं अभी एक्यूरेट ही लगा देता हूँ, 1 मिनट, एक्यूरेट ये समझ लो, ये हाँ ठीक आ रहे हैं। तो ये सिनेरियो है मार्केट के बैरिश होने का। बैरिश होने कैसे होएगा बैरिश, एक फॉल आ रहा है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो जब ये रिट्रेसमेंट यहाँ पर कंप्लीट होगी इसकी, तो हमारे पास ये स्टॉप लॉस एरिया है, ठीक है ना। कितने पॉइंट का आ रहा है ये, 500 से 650, 150 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस का एरिया है। यानी स्टॉप लॉस का एरिया मीन्स कि हमें 650 का स्टॉप लॉस लगा के 500 से शॉर्ट भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना, वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके। क्योंकि मार्केट गिरेगा ना तो सीधा 22,000 पे आ जाना है मार्केट, सीधे का मतलब रिट्रेसमेंट करता हुआ 22,000 पे इस महीने आ जाना चाहिए मार्केट को। अगर मार्केट हमारा ये वाला एरिया फेल नहीं कर रहा है ना, इसको पास कर रहा है, यानी कि इस जोन में जाके अगेन रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, 22,000 तक के लिए जा सकते हैं, या फिर हम जा सकते हैं आराम से ये वाला पॉइंट 900 के लिए, ठीक है ना। तो 22,000 ही पकड़ो, क्योंकि यहाँ से अगर 500 से चला तो 600 पॉइंट मिल जाने हैं, 500-600 पॉइंट, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के करना चाहिए। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, जब मार्केट यहाँ था हमारी टाइमलाइन के ऊपर था, ठीक है ना, तो मार्केट था 750 या 800 पकड़ो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बुलिश थे, कौन सी डेट है, 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को हम बुलिश थे, तो हमने यहाँ पे एक कॉल लिया कि मार्केट क्या अब तक कल भी बुलिश हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि बुलिश था तो बुलिश जाना चाहिए था। लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, हमारे टाइम जोन के नीचे क्लोजिंग दे दी और हमारे स्टॉप लॉस लिए। तो हमने स्टॉप लॉस ले लिया। स्टॉप लॉस का मतलब उस पोजीशन को हमने हेज कर दिया, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं ये पोजीशन इस तरह से हेज करके ले जा रहा हूँ, और जो लॉस मेरा इसमें हुआ है वो मैं नेक्स्ट डे कवर कर लूँगा। मुझे इतना अपने आप में बिलीव था या मुझे कॉन्फिडेंस था। अब मैं आपको अपना वो वाला ट्रेड दिखा रहा हूँ जो मैंने आपके सामने उस दिन कल या परसों जो भी दिखाया था, कि एक कॉल हमारा 120 का 18 अप्रैल का 22,800 का कॉल मेरा था तो 120 का, लेकिन वो एवरेज करके 85 का आया, 85 का आया था। तो यहाँ मेरे को लॉस दिखा रहा था ये, ठीक है ना। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे लग रहा था कि मार्केट अब उसको हेज करना चाहिए, तो मैंने क्या किया, उसको 30 मई की पुट से हेज किया। और मैंने आपसे बोला था कि ये मेरा नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में मैं इसको बिल्कुल मतलब इक्वल पे लाके इससे निकल जाऊंगा या छोड़ दूंगा जैसे भी। और आज मार्केट ने वो आ गया, और यहाँ पे मेरा जो 2-2.5 हज़ार रुपये का जो भी लॉस था, 3-4 हज़ार रुपये का, वो मैंने सारा एक ही कॉल पुट से इसको हेज करके, क्योंकि ऊपर जाता तो मेरे को इससे प्रॉफिट होता, नीचे आता तो मुझे इससे प्रॉफिट होता, तो वो पोजीशन मैं अपनी ब्रेक इवन पे ले आके मैंने निकाल दी, ठीक है ना। अभी जाते जाते मुझे ऐसा लगा कि अभी 0.5 का रिट्रेसमेंट नहीं आया, ठीक है ना, निफ्टी का, इसको ये लेना चाहिए या 0.6 का लेना चाहिए। तो अभी यहाँ गुंजाइश है 100-150 पॉइंट की, तो इसको सोच के अभी मैं एक फ्यूचर और उसको हेज करके ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें भी मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, ऊपर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मई का फ्यूचर है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अच्छा, अभी हमने समझा कि बुलिश मार्केट में हमें बेरिश मूव कैसे देखना है, ठीक है ना। ये थोड़ा समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अब हम बेरिश मार्केट में बेरिश मूव कैसे देखेंगे, उसके लिए थोड़ा बेरिश की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है ना। उससे आपको थोड़ा क्लियर और बढ़िया समझ में आएगा। अभी तक तो मैंने आपको दिखाया कि अगर मार्केट बुलिश जा रहा है, हमको वहाँ बेरिश की अपॉर्चुनिटी कैसे देखनी है और कहाँ हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं और कहाँ से हम सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ऑलरेडी बेरिश हो चुका है, ठीक है ना, थोड़ा सा कोई बेरिश सिनेरियो देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये वाला ये देख लेते हैं, ये मार्केट बेरिश हो कैसे रहा है। अभी तक मान के चल रहे हैं कि मार्केट एक बुलिश रेंज में था, ठीक है ना, बुलिश रेंज में था, तो मार्केट बेरिश होता कैसे है ये समझना थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। इस बार को कैसे समझेंगे, इसको मार्केट फॉल कर रहा है,
ये एक टॉप बनाया और मार्केट ने एक फॉल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको, ये मार्केट ने बुलिश किया। अभी मैं पहले मार्किंग कर दूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा। कि हमको मैं कौन से मूव फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है ना। मार्केट ने एक टॉप दिया, ठीक है, मार्केट ने जो परसों टॉप दिया उसको, उस टॉप को कंसीडर करो आप यहाँ पर, ठीक है ना। 1 दिसंबर की कैंडल को मार्केट बुलिश था, मार्केट ने टॉप बनाया और मार्केट फॉल हुआ। फॉल कहाँ तक हुआ, ये मेरे ख्याल से 0.7 और 0.618 के आसपास हो रहा है। तो फीवो लगा के एक बार चेक करते हैं कि कहाँ तक इसने फॉल किया, उसको मार्क करेंगे। 0.6, ये वाला 0.6 का है। मैं इस पर एक ये वाला, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब इस चीज़ को समझ के आपको थोड़ा सा समझ आना चाहिए। ये देखो मार्केट ऊपर गया, 0.6 से रिट्रेसमेंट लिया, 0.6 से सपोर्ट लिया और ऊपर गया, जो कि कहानी अभी हम यहाँ पे चला रहे हैं, वही कहानी मैं आपको वहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमने जो अभी ये मार्किंग किया उधर, ये 0.6 की लाइन है, ठीक है ना। तो एक हेल्दी करेक्शन ये 0.6 ही मानी जाती है, 0.5 से लेके 0.6। अभी चल के इस सिनेरियो को समझेंगे तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। तो मार्केट बुलिश था, एक हाई मार्केट ने छोड़ा। हाई छोड़ने के बाद कहाँ तक रिट्रेसमेंट आती है, ठीक है ना, 0.5 से लेके 0.6 तक की एक हेल्दी होती है। 7 तक भी जा रही है तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा एक ये, इसने एक रिट्रेसमेंट ली। अब ये रिट्रेसमेंट कितनी आनी चाहिए, ये 0.5, 0.6, 0.7 किस पे आ रही है, ये एक बार चेक करते हैं, एक बार उससे पता चलेगा। ये हमारी 0.6 तक आई। अब इस पे भी मैं एक मार्किंग कर रहा हूँ 0.7 की और 0.6 की, ठीक है ना। ये है जी हमारी मार्किंग हो गई। तो हमारे पास क्या लेवल आए, हमारे पास लेवल आए, एक हाई से मार्केट गिरा, 0.6 की रिट्रेसमेंट ली, फिर मार्केट को कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, अगेन 0.5 से लेके 0.6, ठीक है ना। ये तो एक हेल्दी मानी जाएगी। अगर इसके ऊपर भी जा रहा है तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा, 0.75। अगर मार्केट इसके भी ऊपर निकल गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपनी बेरिश माइंडसेट को बुलिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ पॉइंट समझने वाला है कि अगर मार्केट एक हेल्दी करेक्शन करना चाह रहा है, ठीक है, मार्केट अगर एक हेल्दी करेक्शन करना चाह रहा है तो वो रिट्रेसमेंट लेता हुआ जाएगा। और कौन कौन सी रिट्रेसमेंट लेता हुआ जाएगा वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट गिरा, 0.6 तक गिरा, फिर अगेन इसने 0.6 की रिट्रेसमेंट ली, तो हमारे पास एक स्टॉप लॉस का एरिया आ गया 0.75 के थोड़ा सा ऊपर। यानी कि अगर 0.7 की वैल्यू 18,770 आ रही है तो आप 75 भी रख सकते हो स्टॉप लॉस, और यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका जाएगा कितना, 100 पॉइंट का एरिया। लेकिन आपको, क्योंकि मार्केट तो बेरिश के मूड में लग रहा है अगर आपको, तो आपको इन पोजीशन पे शॉर्ट कर देना चाहिए 100 रुपये के एसएल के साथ, ठीक है ना। अगर आपके फेवर में गया तो आप अपने एसएल को नीचे ले आओ, अगर आपके फेवर में नहीं गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट अब बुलिश होने वाला है, तो हम पोजीशन को रिवर्स करेंगे उस टाइम, ठीक है ना। तो ये अब ये पहला सिनेरियो कंप्लीट हो गया। मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली, अगेन एक रिट्रेसमेंट ली और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट हटा दो। अब इसका नेक्स्ट मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट अब क्या बिहेव कर सकता है यहाँ। इसके बाद यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट बेरिश होगा तो मार्केट को जो ये प्रीवियस स्विंग था इसके नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, है ना। ये जो प्रीवियस स्विंग था इसके नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट मतलब कि एक नेचुरल लॉ से चल रहा है, ठीक है, और इसके नीचे क्लोजिंग आ गई 2 दिन बाद। अब क्या करेगा, क्योंकि क्लोजिंग आई है, फिर मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेगा। अच्छा, अब इस पर यहाँ से यहाँ फीवो लगा के नीचे के लेवल देखने की कोशिश करेंगे कि कितने पॉइंट से, कितने परसेंटेज से नीचे जा रहा है मार्केट। यहाँ से आया और अगर हम
2.61 तक का रखें, नहीं ये तो सीधा 2.618 पे आ गया। हल्का सा यहाँ पे कंसोलिडेशन रहा और मार्केट 1.68 की जगह 2.68 तक आ गया, ठीक है ना। अगर 1.68 को फेल कर रहा है मार्केट तो 2.618 तक चला जाएगा, इसको भी फेल कर रहा है तो 3 और लास्ट में 2.36, तो मार्केट गिरा। अब मार्केट अगर यहाँ से गिरा है तो वो कौन सी रिट्रेसमेंट और कहाँ तक का ले सकता है, ये चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। रुक जाओ, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने ये एक लेग दी, ठीक है ना, 2.618 की। अब यहाँ से दी है ना, तो यहीं से एक फीबो लगाना पड़ेगा और ये लेवल देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। यहाँ से दिया और यहाँ तक अगेन मार्केट ने कौन से जोन में, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे कर देते हैं, ये 61 का है और ये 7 का है और ये 0.5 का है, तो मार्केट ने 0.5 की रिट्रेसमेंट यहाँ से ली है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर चला है ऊपर, यहाँ से अगर ये कैंडल बनाई है तो रिट्रेसमेंट लेने के लिए इसका मिनिमम 0.5 से लेकर 0.6 ये मिनिमम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आया मार्केट, तो जब यहाँ पे आ गया इसको ट्रेड करने के देखो दो तरीके हैं। एक तो 0.5 से आप तुरंत सेल मार दो, कोई इशू नहीं है, 0.618 का एसएल रख के, ठीक है ना। अगर 0.5 से ऊपर क्लोजिंग मिल रही है तो 0.6 पे शॉर्ट मार दो, 75 से थोड़ा सा ऊपर एसएल रख के। मार्केट 0.5 से नॉर्मली और 0.6 से गिरता है, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है इसका। अब यहाँ से अगेन मार्केट गिरा, लेकिन यहाँ से जब मार्केट गिरा तो नीचे देखो आप, नीचे क्या हुआ, नीचे मार्केट 100% पे आ गया, जो कि मार्केट को जाना चाहिए था 618 पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप फीबो लगाओगे आप, तो मार्केट का जो होना चाहिए था ना लेवल, वो यहाँ पे आना चाहिए था। तो जब मार्केट यहाँ पे नहीं आ रहा और यहीं से कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये जो जोन बन गया आपका, ये कंसोलिडेशन वाला जोन बन गया। फिर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये जो 100% पे आया ना, यानी कि डबल बॉटम बनाया, तो ये सिनेरियो क्या होता है, बुलिश होने का भी होता है। अब बुलिश कब होगा, बुलिश होगा जब ये इसका हाई, इस कैंडल का हाई तोड़ेगा तो बुलिश हो जाएगा मार्केट, क्योंकि वो ये रिट्रेसमेंट 0.7 से ऊपर हो गई। यहाँ पर लगा के देखो, ये वाला एरिया, मार्केट ने इस एरिया को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर इस एरिया को क्रॉस कर रहा है, हालांकि क्रॉस नहीं किया इसने, ठीक है, क्रॉस नहीं किया, क्लोजिंग इसके नीचे ही है और ये भी इसके नीचे क्लोजिंग है, ये भी इसके नीचे क्लोजिंग है, ये भी इसके नीचे क्लोजिंग है, ये भी इसके नीचे क्लोजिंग है। तो यानी कि मार्केट 0.7 को क्रॉस नहीं कर पा रहा, यानी कि क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, तो मार्केट फिर गिरने के मूड में आ जाएगा। तो ये सारा सिनेरियो हो गया बेरिश के अंदर, हम कैसे स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ चल सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रीवियस स्विंग है, अगर बेरिश मार्केट है, जो भी प्रीवियस स्विंग है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए मार्केट। आप देखोगे, मैं सारे स्विंग पे एक बारी मार्किंग कर देता हूँ। इसके बाद स्विंग हाई ये बना, उसके बाद एक स्विंग हाई ये बना, उसके बाद एक स्विंग हाई ये बना, उसके बाद एक स्विंग हाई। जब भी कोई भी प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस हो जाएगा तो हमें अपना मोड को बदलना पड़ेगा। इसके बाद ये बना और उसके बाद ये बना, ठीक है ना, उसके बाद ये बना। अब हम इसको हटा रहे हैं। अब आप देखो कि अगर जब मार्केट बेरिश होगा ना तो एक रिट्रेसमेंट लेगा, एक स्विंग हाई छोड़ेगा, उसके बाद वो स्विंग हाई क्रॉस नहीं होना चाहिए, फिर नेक्स्ट, फिर एक स्विंग हाई सेकंड ये बना। अब मार्केट जब तक इसके नीचे है ये बेरिश ही रहने वाला है। जब भी कोई प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस करेगा मार्केट, अब मार्केट ने यहाँ क्या किया, ये स्विंग हाई छोड़ा था, मार्केट ने ये स्विंग हाई क्रॉस कर दिया, तो ये फर्स्ट इंडिकेशन हो गया हमारा ट्रेंड रिवर्सल का, ठीक है ना। ये फर्स्ट इंडिकेशन हो गया हमारा ट्रेंड रिवर्सल का। अब मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि बेरिश में कब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। ये नीचे इसलिए समझाया कि अब हमें ऊपर से, क्योंकि मार्केट तो बुलिश है, ये बेरिश कब होगा। तो अभी लेटेस्ट हाई का स्विंग लो चेक करते हैं। ये हमारा लेटेस्ट हाई है, ठीक है ना। इसका स्विंग लो कौन सा है, ये वाला लेवल,
ये 22,305। तो 22,305 के नीचे क्लोजिंग आ गई है, तो यानी कि प्रीवियस स्विंग के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया। फर्स्ट इंडिकेशन मार्केट ने बेरिश का दिया, बेरिश का इंडिकेशन तो दे दिया, लेकिन वो एक रिट्रेसमेंट अभी पेंडिंग है। तो ये रिट्रेसमेंट इस हिसाब से आनी चाहिए। ये मैंने दोनों बॉक्स लगा दिए, ठीक है ना। ये रिट्रेसमेंट यहाँ से भी ले सकता है, इसके एक्सट्रीम से भी ले सकता है। इन दोनों पॉइंट के बिहाफ पे हमने ऊपर के स्विंग लगा दिए। तो अब मार्केट की रेंज हमारे पास क्या आ गई, 22,100 से पकड़ो आप, और 22,500 से 600 अभी इसी रेंज में रहने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा तो एक आपको अच्छा बाउंस बैक मिल सकता है, ठीक है, 400-500 पॉइंट का। हम उसी को वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे लेके एक अच्छा, क्योंकि जब सब बेरिश होंगे ना तो मार्केट एकदम से बुलिश हो जाएगा, और जब बुलिश हो जाएगा यहाँ पे, तो जब यहाँ पे सब कन्वर्ट हो जाएगा बुलिश में, मार्केट एकदम से बेरिश हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब यहाँ बेरिश होंगे तो फिर ये मार्केट ऐसे ही रिट्रेसमेंट करता हुआ नीचे जाएगा। चलो, ये बात हो गई निफ्टी की। होपफुली आपको कुछ समझ आया होगा। तो समझाने की कोशिश तो मैं करता हूँ। अब समझ आ रही है नहीं आ रही है, आप मुझे मैसेज करके बताओगे तो मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया लगेगा, फिर नहीं तो कोई और टेक्निक निकालें समझाने के लिए। अच्छा, बैंक निफ्टी अभी बैरिश मोड में नहीं आया, ठीक है ना। कैसे नहीं आया, इसका रिट्रेसमेंट कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। तो जब तक बैंक निफ्टी 47,300 के नीचे क्लोज नहीं करेगा ना, 300 से भी नीचे, बल्कि 300 ही आ रहा है इसका लो लेवल, लो 47,280। तो जब तक 280 के नीचे, अभी तो 773 है, जब तक 280 के नीचे क्लोज करेगा तो ही ये बेरिश का इंडिकेशन देगा बैंक निफ्टी, ठीक है ना। उससे पहले अभी ये बुलिश मोड में ही हम इसको कंसिडर करेंगे। और यहाँ से जब रिट्रेसमेंट लेगा ऊपर की, जब ये ऊपर की रिट्रेसमेंट लेगा, उसको मार्क करते हैं एक बारी, ये बैंक निफ्टी ऐसे आ रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग करे। अगर देखो इंडेक्स को बेरिश होना है तो इसके नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, चाहे इसके नीचे 1 रुपये क्लोजिंग दे दे, चाहे 10 पैसे दे दे, वो कोई इशू नहीं है। इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, फिर एक रिट्रेसमेंट ले। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगी इसकी, यहाँ तक आ सकती है, और फिर इस लो को तोड़ के इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, और फिर जो है फिर रिट्रेसमेंट ऐसे ले। मतलब इस सिनेरियो में 0.5, 0.6, 0.7 तक नीचे अगर आ रहा है तो अच्छा, नीचे अगर ये आया है तो अभी फ़िलहाल कहाँ तक आ सकता है, अभी फ़िलहाल चेक कर लेते हैं। वैसे मैंने लगाए हुए थे लेवल्स, पॉइंट, ये वाली लाइन एक ओके हो गई हमारी। ये कौन सी लाइन है, इसे हटा देते हैं, और ये चलो नीचे ले आते हैं, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी के लिए 47,450 से लेके 4700 से 450 ये रेंज है बैंक निफ्टी की, एक सपोर्ट लेने की और रिवर्सल लेने की, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट एक अच्छा सपोर्ट बना के बाउंस बैक हो सकता है, बहुत स्पीड से बाउंस बैक होगा अगर हुआ तो, क्योंकि जिस स्पीड से गिरता है ना मार्केट, उसी हिसाब से बाउंस बैक होता है। लेकिन बाउंस बैक ये नहीं कि बुलिश हो जाएगा, उसके लिए अगेन हम वही फार्मूला, 0.7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और 0.5 से लेकर 0.6 के बीच में से रिवर्सल लेना चाहिए दोबारा अगेन मार्केट को नीचे। वैसे टाइम लाइन के हिसाब से और मार्केट बेरिश हो चुका है, और टाइम लाइन ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब ये सारी चीज़ें, नेचुरल लो की बात करूँगा मैं, दोनों चीज़ें अपने आप में इफ़ेक्टिव होती हैं ये। अच्छा, अब चलते हैं हम, ये बात हो गई हमारी WD गेन की। अब देखने की कोशिश करेंगे स्मार्ट मनी से क्या क्या सिनेरियो बन रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट पे आ जाओ निफ्टी के। एक तो यार, अच्छा, एक तो यार लग जाती है, इसे हटाते हैं पहले। हाँ ठीक है, अब दिख रहा। तो निफ्टी ने आज चोक किया, ठीक है ना, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, और चोक निफ्टी ने आज फर्स्ट इंडिकेशन दिया बेरिश होने का। तो अभी इंडिकेशन ही मिला है, लेकिन इंडूसमेंट नहीं हुआ अभी। इसको इंडूसमेंट, हमने इस इंडूसमेंट का लेवल फाइंड आउट करने की कोशिश की। एक मिनट, इसको बड़ा करके देखते हैं इंडूसमेंट इसका कहाँ हो सकता है।
चलो और नीचे ले आता है इसको यहाँ पर। तो इंडूसमेंट 350 है, इंडूसमेंट करे और अगर कर दिया तो फिर थोड़े चांस हो जाएंगे ऊपर जाने के, और नहीं किया तो अगेन नीचे और नया इंडूसमेंट देगा, ठीक है ना। तो जब तक इंडूसमेंट नहीं हो रहा स्मार्ट मनी के हिसाब से अभी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी एक सेकेंड, हाँ इसको हटाते हैं। यहाँ पे इंडूसमेंट इसका हो चुका है, ये बुलिश है, अभी बुलिश सिनेरियो में चल रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है ना। और इसको यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए, 350 से ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पर हमने एक ये लगाया हुआ है सेटअप, तो इसके हिसाब से बैंक निफ्टी को एक्सट्रीम पे आना चाहिए। इसका एक्सट्रीम पॉइंट 280 है, और यानी कि 280 के नीचे ऐसा रहेगा, और यहाँ से हम बुलिश सेटअप बना सकते हैं इसका, ठीक है ना। ये हमारा लेवल्स आप देख लो, ये स्विंग लो है 280 का, और हाँ 280, और हमने लगाया हुआ 380, 100 पॉइंट का SL है इसका। और यहाँ से हम एक बुलिश सिनेरियो बना सकते हैं इसमें, जो कि बहुत फास्ट होना चाहिए मूव। अगर बुलिश आएगा तो बड़ा फास्ट आएगा, मतलब लोग एकदम से सोचते ये हो क्या रहा है। बैरिश होते होते एकदम से बुलिश हो जाना, और वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल से एकदम से सबके पुट जीरो करने वाली कहानी हो जाएगी। फिर निफ्टी भी चौक हो गया। फिर निफ्टी ने भी आज इंडिकेशन दिया बैरिश का, और ये तो सेटअप बना ही नहीं। तो फिर निफ्टी ने भी आज इंडिकेशन दिया बैरिश का, और इसका इंडूसमेंट ये रहा, यही चलो यहाँ से उठा लेते हैं। ये इसका इंडूसमेंट लेवल है, ये एक्टिव ही नहीं हुआ ट्रेड, इस पर मार्किंग कर देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे फिर हम एक्स, ठीक है। तो इसका इंडूसमेंट हमारा आना चाहिए 21,330 के आसपास, अभी चल रहा है 150 के आसपास। तो अभी तो यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर है इंडूसमेंट, तो देखते हैं क्या इसको लेगा या फिर अगेन नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो जब तक इंडूसमेंट होता नहीं स्मार्ट मनी के हिसाब से कुछ ट्रेड बनता नहीं है। मिड कैप ने भी इंडिकेशन बैरिश का कर दिया है स्मार्ट मनी के हिसाब से 15 मिनट पे, और ये इसके ऊपर ही है, और ये जो है ये इसका इंडूसमेंट ये रहा, काफ़ी ऊपर है 10,986, और 10,986 यानी कि 800 100 200 पॉइंट ऊपर है अभी इसका इंडूसमेंट। और ये सेटअप पे आया नहीं, इसे हटाओ। कोटक का ट्रेड आज एक्टिव हुआ क्या, देख लेते हैं एक बारी। हाँ कोटक बुलिश है, ठीक है ना, बुलिश था कोटक, बुलिश है अभी भी, और इंडूसमेंट हुआ। इंडूसमेंट के बाद एक्सट्रीम पे आना चाहिए था इसको, जो कि ये आज आया, और यहाँ पे ये लगाया हुआ है, अपने सेटअप लगाया हुआ है। तो इस सेटअप पे आके ही मार्केट 1780 रुपये 85 पैसे का इसका ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल देखना ये वाली, तो और स्टॉप लॉस क्या है इसका 5 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस था, और टारगेट हमारे 49 के हैं। लेकिन अभी तक इसने कितना दिया, आज में 1780 से और 30 पॉइंट आज में दिए, और अभी क्लोजिंग इसकी 20 पॉइंट पर हो रही है। तो इन सेटअप पे क्या है, आपका छोटा स्टॉप लॉस है, तुरंत आपको मिल सकता है। तो अभी ये ऊपर जाके क्लोज करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये अगर ऊपर जाके, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक डिमांड एरिया भी सप्लाई एरिया भी बन रहा है। ये आप देखो, आपको सारी चीज़ें अगर आप ये वाला एरिया, ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है, ठीक है। अगर हम नीचे से चल रहे हैं तो हमको एक बार यहाँ पे बुक करना चाहिए, और यहाँ से सेल भी कर सकते हैं, यहाँ से सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग 15 मिनट का सप्लाई एरिया है, और ये इसके 7 नंबर वाला है, 7 नंबर वाला सप्लाई एरिया है। 7 नंबर का सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना, क्योंकि ड्रॉप बेस ड्रॉप हुआ, बहुत अच्छा ड्रॉप है ये, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ड्रॉप विद गैप हुआ, ड्रॉप विद गैप होता है, तो ये अच्छा एरिया है। चलो जो भी है, TCS
TCS में क्या हो रहा है देखते हैं एक बारी। हाँ, TCS बेरिश है और गैप फिल नहीं कर पा रहा। गैप अपने आप में एक सप्लाई एरिया होता है, तो इसको अगर ऊपर मिलता है तभी हम इसमें एक्टिव होंगे, अदरवाइज़ इसको छोड़ दो, क्योंकि अभी ये इंटरनल मूव में ही चल रहा है काफ़ी दिनों से। यहाँ से 27 मार्च से रिलायंस तो बेरिश ही था पहले। अब देखते हैं क्या हुआ इसका। रिलायंस बेरिश है, यहाँ से चला हुआ इस ऑर्डर ब्लॉक से, और डेट है आपकी 28 मार्च। उसके बाद यहाँ भी चला 4 अप्रैल से, तो यहाँ से भी इसने इस टारगेट दिए, लेकिन बेरिश है अभी, तो बेरिश ही रहने वाला है। और मल्टीपल एंट्री मिल रही है, देखो आप, हायर लो बना रहा है। तो ये हायर लो जो बनता है, ये एंट्रीज होती हैं सारी। हायर लो की एंट्री हमारे स्मार्ट मनी के हिसाब से बन रही है। इंटरनल मूव में भी हम एंट्री ले सकते हैं। जैसे ये लिया, प्रॉफिट बुक किया, फिर अगेन हम मार्क करेंगे ये वाला जोन। देखो कितना अच्छा सेलिंग वाला है, ठीक है ना। ये जोन, अभी इस जोन को क्लियर नहीं कर पा रहा, तो जब तक ये क्लियर नहीं हो रहा ऊपर जाएगा नहीं। और अभी फ्रेश में इसके बाद यहाँ पर इस एरिया में आया, तो यहाँ से फिर गिर गया। अब इसके बाद इस वाले एरिया को देखेंगे तो हाँ, ये इसी का है, यहाँ से गिर गया। अभी फ्रेश में अगर देखें, अगर फ्रेश में इस लैग में देखें, तो इस लैग के अंदर अभी अब ये जोन एक्टिव हो गया, ठीक है ना। तो अब ये जोन एक्टिव हो गया, इसका मतलब अगर ये ऊपर जाएगा अब की बार यहाँ से गिर जाएगा। तो ये तो अभी फ़िलहाल बेरिश है। रिलायंस इन्फोसिस ने क्या किया, चौक किया। इसने क्या एंट्री दी या नहीं दी, एक बार चेक करते हैं। इसको तो हटाओ, इस पर तो एंट्री आई नहीं है, और इस पर देखने की कोशिश करेंगे क्या कोई एसएल लिया या एंट्री दी है इसने। तो सबसे पहले अब हम देखने की कोशिश करेंगे, हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ एंट्री मॉड्यूल। अब इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, बार बार नहीं परेशान करेगा। बॉक्स लगा लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा डिमांड एरिया है, यानी कि जो हमने स्मार्ट मनी का ये स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, इस पे हम एंट्री फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वैलिड एंट्री मिली या नहीं मिली। अगर वैलिड एंट्री मिली थी तो क्या स्टॉप लॉस लग गया, ये चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। तो जब मार्केट ने हमारे डिमांड एरिया को टैप किया, ठीक है ना, इसने भी कर दिया, तो एक बार टैप करने के बाद क्या हुआ, मार्केट ये कब की, 15 तारीख की, आज 15 ही है, ठीक है। आज मार्केट ने खुला यहाँ पर, हाँ यहाँ खुला, टैप किया, इस टैप करने के बाद ऊपर गया और 1490 यानी कि 20-22 पॉइंट का मूव दिया। लेकिन यहाँ पर एक मार्केट ने ये वाली एंट्री तो हमारी ओके कर दी, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस हाई को टैप कर दिया, स्वीप कर दिया। ये हमारी ये एंट्री हो गई। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें एंट्री यहीं से नहीं लेनी कि टैप करते ही एंट्री ले लेनी है। मैंने आपको बोला जब भी मार्केट को टैप करें तो प्रीवियस स्विंग को जो है उसको इंड्यूसमेंट करना चाहिए। प्रीवियस स्विंग को इंड्यूसमेंट कर रहा है उसको हम चौक बोल देते हैं, लेकिन ये आपको समझ नहीं आएगा। आप ये समझो कि अगर मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर रहा है तो उसको जो भी प्रीवियस हाई है, स्विंग हाई, उसको टैप करना चाहिए, तो हमारा ये सेटअप वैलिड हो जाता है। अब वैलिड होने के बाद हमें एंट्री कहाँ से लेनी है, एंट्री हमें लेनी है, फिर मार्केट इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये बात मैंने आपको कई बार समझाई कि अगर मार्केट हमारे डिमांड एरिया पे टैप कर रहा है तो डिमांड एरिया पे टैप करने के बाद मार्केट को प्रीवियस स्विंग हाई को टैप करना चाहिए, और फिर हम एंट्री बनाएंगे इसके अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। इसके अंदर हम बुलिश की एंट्री बनाएंगे। बस ध्यान क्या रखना, अब मैं प्रीवियस इसको हटा रहा हूँ, ध्यान क्या रखना है कि इसके नीचे मार्केट क्लोज कर रहा है तो हमें एंट्री, फिर हमारी एंट्री बनी नहीं, ठीक है। मार्केट ने क्या किया,
टैप किया ऑर्डर ब्लॉक को, हाई भी ले लिया, ये सारी ओके हो गई। लेकिन अब जब हमारा एंट्री बनाने का टाइम आया यहाँ पर, तो मार्केट ने क्या किया, उसको इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो यानी कि अब हमारा जो ये वाला टैपिंग वाला था ना, अब ये इनवैलिड हो गया। अब हमारा कौन सा रहेगा, प्रीवियस लो। जो भी मार्केट लो बना रहा है हमें उसको देखना है। ये लो बनाया तो अब मार्केट इस हाई को टैप करना चाहिए, इस वाले हाई को, ये वाला। अब हम वेट करेंगे, अभी तक ये टैप नहीं हुआ, ठीक है ना। मार्केट इसको टैप करे, फिर हम इस कैंडल पे एंट्री बना सकते हैं, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है ना। लेकिन मार्केट ने टैप नहीं किया और एक नया लो दे दिया, एक नया लो दिया ये वाला, ठीक है ना। अब एंट्री देखो बन रही है इसकी, ये नया लो दिया। अच्छा, इस लो का हमें क्या देखने का, प्रीवियस स्विंग देखना पड़ेगा। प्रीवियस स्विंग है हमारा ये वाला, इस लो का प्रीवियस स्विंग हमारा ये वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हमको इसमें बुलिश जाना है तो मार्केट को ये हाई लेना पड़ेगा, 1471 रुपये, और कितना पैसे आ रहा है इसका, 50 पैसे। 1471 रुपये 50 पैसे का ये टैप कर ले। टैप करने के बाद हमारी एंट्री बिल्कुल रेडी है। कहाँ पर, अभी तो फ़िलहाल हम इस जोन में एंट्री बना सकते हैं, अभी नहीं बना सकते, इसको टैप करने के बाद नीचे आना चाहिए। अभी बनाओगे तो फिर नीचे भी जा सकता है। एक बार इसको ले ले, फिर हम यहाँ एंट्री बना सकते हैं इसकी, ठीक है ना। और छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे तो क्या पता, अभी देख लेते हैं 3 मिनट पे जाके। हाँ, और नीचे मिल गई एंट्री। हमें चाहिए फ्रेश जोन, ये हमारी एंट्री पॉइंट है, ठीक है ना। ये हमारा एंट्री पॉइंट है, क्योंकि मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा। अब ये हमारा प्रीवियस लो है, ठीक है ना। अब मार्केट इस, देखो ये सबसे एक्सट्रीम लो ये वाला है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक प्रीवियस स्विंग हाई बना दिया और लोअर हाई बना दिया। अब इसके बाद जब भी मार्केट नीचे आएगा ना, तो ध्यान रखना इसके नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट, इस लो के नीचे, ठीक है। और अगर मार्केट यहीं से बुलिश हो रहा है, फिर मार्केट को इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, और स्विंग हाई बना रहा है, तो यानी कि मार्केट ऐसे स्टेप बाय ऊपर जाना चाहिए, इसके नीचे अब क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। तो ये समझ आया होगा होपफुली, एक बार में तो नहीं आएगा। मैं कोशिश करता रहता हूँ बीच बीच में इसलिए समझाने की कभी कभी। विप्रो को देखते हैं। विप्रो आ रहा है काफ़ी टाइम, काफ़ी दिनों बाद, महीनों बाद ये एक्सट्रीम पे आ रहा है। ये देखो, हाँ ये हमारा लगा हुआ है, कितने दिनों से लगा हुआ है, तो अब ये एक्सट्रीम पे आ रहा है। अच्छा, वैसे तो इसका 450 का एरिया है, लेकिन इसका अगर हम ऑर्डर फ्लो भी देखें तो ऑर्डर फ्लो हमारा इसका आ रहा है ये वाला एरिया, कितना, 456 के ये इसका ऑर्डर फ्लो है, ठीक है ना। इस ऑर्डर फ्लो से भी जा सकता है। और यहाँ देखते हैं क्या है इसमें, और 448, एक को रेट देखते हैं, एक मिनट। ये जोन इसका अच्छा है, 445 रुपये 75 पैसे, यानी कि 446 ही पकड़ो, तो इसको 446 पे लगा हुआ। ठीक है, अब इसका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा हो गया। लो, 1 रुपये का स्टॉप लॉस, 1 रुपये का स्टॉप लॉस बन गया इसका, बहुत अच्छा मिला ट्रेड। हमें कहाँ से लेना है इसको, 446 रुपये 75 पैसे। चलो अब इसको बड़ा करते हैं। मारुति, मारुति ने चोक किया। मारुति ने फर्स्ट इंडिकेशन बेरिश का दिया है और इंडोसमेंट भी ले लिया इसने,
तो अब मारुति जितना ऊपर मिले उसको सेल करेंगे, जितना ऊपर का मतलब एक्सट्रीम पे मिले, एक्सट्रीम पे देखने की कोशिश करेंगे। एक तो 12,900 का एरिया आ रहा है और 12,830, 12,673 और एक ये इसने एंट्री दे दी यहाँ पर 12,508। तो ये सारे हमारे जितने भी स्विंग आते हैं वहाँ से हमें एंट्री मिल जाती है। अभी देखो यहाँ पे एक स्विंग पकड़ा तो यहाँ 500 से लेके और तुरंत ही आपको 100 पॉइंट मिल गए, ठीक है। तो हर स्विंग पे रिएक्शन करेगा, हर ऑर्डर ब्लॉक पे रिएक्शन करेगा, करना चाहिए, है ना। और हर डिमांड सप्लाई एरिया में रिएक्शन करना चाहिए मार्केट को। सन फार्मा बेरिश हो गया, चोक कर दिया इसने। आज 12 तारीख को चोक किया और इंडोसमेंट, एक सेकंड, इसका इंडोसमेंट इसने लिया या नहीं लिया एक बार चेक कर ले। अभी नहीं लिया, ठीक है ना। इस लो का ये इंडोसमेंट है, हाई इसका पॉइंट है हमारा 1545 और आज 44 रुपये 10 पैसे तक गया। तो अभी 90 पैसे का इंडोसमेंट पेंडिंग है इसका। तो जब तक ये नहीं ले रहा तब तक ये अभी यहीं से दोबारा भी गिर सकता है। इंडोसमेंट ले लेगा तो ये थोड़ा फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सिप्ला ने हमारा काफ़ी टाइम से बेरिश है, तो शायद बेरिश कंटिन्यूएशन में चल रहा है। और आज ये 15 तारीख, आज इसने फिर अगेन बेरिश के लिए एक अगेन बॉस किया और इंडोसमेंट। अब इसका देखते हैं हुआ क्या, 1 मिनट देख लेते हैं। आज इसने बॉस किया और बॉस के बाद जब यहाँ बॉस हो गया तो हाई हो गया और इसको हटाओ इंडोसमेंट को। अब इसका एक ही लेवल बचा, ये वाला 1403, बहुत छोटा सा एरिया है इसका, या अभी और नीचे फॉल होगा। तो अगर 1403 पे मिल रहा है तो यहाँ सेल कर सकते हैं इसको। भारतीय एयरटेल, एयरटेल में देखते हैं क्या हो रहा है। इसको थोड़ा ऐसा करते हैं इतने सारे ब्लॉक्स लगे हुए हैं। एयरटेल बेरिश है और अच्छा ये एक्सट्रीम पे पहुंच रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो एयरटेल का इंडोसमेंट हुआ, इंडोसमेंट क्योंकि ये बेरिश है, नीचे इंडोसमेंट हो रहा है तो बेरिश है, ऊपर हो रहा था बुलिश है। तो ये इंडोसमेंट इसका यहाँ पे हुआ। इंडोसमेंट के बाद क्या है, वैसे तो बेरिश है लेकिन इसका शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश होना पड़ता है। अब देखो मार्केट कितना गिर रहा है, 150, 200, 200, 300 पॉइंट गिर रहा है, लेकिन ये क्या काम कर रहा है, ये अपना वो लिक्विडिटी ग्रैब करने में लगा हुआ है स्टॉक। तो इसको ऊपर जाना है, ये बना रखे हैं, यहाँ से गिरना है, वो यहाँ पे आ गया और यहाँ से ये फॉल दे रहा है। तो ये सारी चीज़ ये इसमें स्मार्ट मनी में आ रही है। एशियन पेंट, एशियन पेंट सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, बेरिश है, ठीक है ना। लेकिन ये ऊपर जा नहीं पा रहा, क्यों नहीं जा पा रहा ये एक बार देख लें। यहाँ पे इंडूसमेंट हुआ, इसको ऊपर जाना चाहिए एक बार। तो यहाँ पर इसने ट्रिपल टॉप लगाए, फिर नीचे आ गया। अब इसको क्रॉस कर दिया तो यहाँ पे अटक गया, यहाँ से फिर नीचे आ गया, ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन बना रहा है और ये हायर लो बना रहा है। तो अभी तो ये मुझे लगता नहीं कि एक्सट्रीम तक पहुँच पाएगा। तो इसके अंदर इंटरनल मूव्स पे ही हमको ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। वो आपको अगर आता है तो आप ले सकते हो, ट्रेंड लाइंस के बिहाफ पे भी ले सकते हो। यहाँ पर आप ऑर्डर ब्लॉक या फिर डिमांड सप्लाई के एरिया फाइंड आउट करो, और डिमांड पे जा रहा है तो बाय कर लो, सप्लाई में जा रहा है तो सेल कर दो। तो ये सारी बातें हो गई आपकी स्टॉक्स की और वो निफ्टी बैंक निफ्टी की। और वीडियो के लिंक में मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, और किसी को अगर आप स्टॉक्स का अकाउंट खुलवाना तो वहाँ पे उसका भी लिंक है। तो टेलीग्राम पे मैं कभी कभी मैसेज करता हूँ वीक में या 15 दिन में, तो उससे आपको हेल्प मिलनी चाहिए। तो अगर कोई नए व्यूअर है उनको नहीं पता तो वीडियो का लिंक एक बार चेक डिस्क्रिप्शन में चेक कर ले, लिंक में वो डाले हुए हैं दोनों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।